हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। बहुत सारे हमें कई बार कुछ भी घटनाएं होती हैं देश में या कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई नेता गिरफ्तार होता है या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है। वैसे ही जैसे अभी हमारे केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया और ईडी अपनी एड़ी से चोटी पर जोर लगाए हुए है उनसे जानकारियां निकलवाने के लिए, लेकिन केजरीवाल जी एकदम डट कर खड़े हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि क्या उनके पास ये अधिकार है चुप रहने का या नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन पर राजनीतिक जो माहौल है वो तो गर्म है ही, लेकिन इसके साथ साथ कानून के जो जानकार हैं वो भी इस पे काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे हैं। इनमें ज़्यादा खोज करते नज़र आ रहे हैं कि क्या आखिर ऐसा है जो हम ये जानकारियाँ इकट्ठी कर सकें, क्या ऐसे कानून हैं, तमाम चीज़ें हैं। उसी तरह एक अभी नया कानून निकल के सामने आया। वैसे कानून तो बहुत पुराना है, इस पे कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणियाँ भी की हुई हैं, लेकिन आम जनता के सामने जब ये बात आती है तो उसको नया ही लगता है। तो उसी बात पर आज हम जानकारी देने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और उससे पहले एक छोटा-सा निवेदन है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको आस्क वकील गुरु के नाम से सर्च करिए और इसको फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, ताकि आपको नई-नई कानून की जानकारियाँ मिलती रहें। अभी हालिया में जो हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर वो ऐसा कानून क्या है जो लोगों को जानना ज़रूरी है, जिसका उपयोग केजरीवाल जी कर रहे हैं अपने बचाव में। पूछताछ के लिए ईडी केजरीवाल जी पर लगातार दबाव बनाए हुए है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। और कोर्ट के दरवाजे भी ईडी ने इसकी शरण ली है, लेकिन कोर्ट ने भी इस पर अपने हाथ खड़े कर दिया और दो टूक जवाब दे दिया है कोर्ट ने। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हथियार है केजरीवाल जी के पास जो केजरीवाल जी ईडी से बचे हुए हैं और शांत हैं और ईडी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। अपराध उन्होंने किया है या नहीं किया है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब बात आती है कि हमसे अगर कोई भी अधिकारी या पुलिस या कोई भी ईडी सीबीआई हम पर जांच कर रही है, हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछ रही है, तो क्या हमें उसके जवाब देना जरूरी है या नहीं है, आज इसका मुद्दा है। क्योंकि केजरीवाल जी के जो मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, उनको ईडी ने जब्त कर लिया है, लेकिन केजरीवाल जी ने उन्हें स्विच ऑफ कर दिया और उसका पासवर्ड देने से उन्होंने मना कर दिया है। वो उसका पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। इसके लिए ईडी ने एप्पल कंपनी से भी कांटेक्ट किया था जानकारी लेने के लिए, लेकिन शायद उन्हें कोई वहाँ से भी विशेष सहायता नहीं मिली। तो अब मजबूरी ये है ईडी के सामने कि वो जानकारी या सबूत कैसे इकट्ठे करें। जब तक केजरीवाल जी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे, तो वो जानकारियाँ कैसे इकट्ठी करें, वो क्या करें, वो सबूत इकट्ठे कैसे करें। इसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इसके लिए दलील दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहले भी स्पष्ट कर चुकी हैं कई बार, और एक बार उन्होंने फिर से इस बात को स्पष्ट किया है, वही आज मैं आपके सामने बात रखने वाला हूँ। उन्होंने कहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट की कार्रवाई सुचारू रूप से उस पर चल रही है, तो आप किसी भी तरह पर उसका ऐसा दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का पासवर्ड आपको दे। आप ऐसा मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर वो देना नहीं चाहता है वह या खुद के खिलाफ वो ऐसे किसी भी उसमें जिसमें उसका खुद का दोषारोपण साबित हो रहा है, उसके खिलाफ अगर वो बयान उसके लिए अगर वो बयान नहीं दे रहा है, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह केजरीवाल जी पर भी ये नियम लागू हो रहा है। केजरीवाल जी इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो अगर चाहें तो वो चुप रह सकते हैं। वो किसी भी तरह की जानकारी आपको शेयर करें या ना करें, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के आपको पासवर्ड बताएं या ना बताएं, इस पर किसी भी तरह का आप उस पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं, किसी भी तरह का आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप अपने तरीक़ों से वो पासवर्ड आप उनसे निकलवा सकते हैं अगर आप कामयाब हों, लेकिन आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं जिससे उन्हें नुकसान हो।
तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही जानकारी वाली बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें जानकारी नहीं होती, हमें लगता है कि अगर पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया है या हम गिरफ्तार हो सकते हैं और हमसे मजबूर किया जाएगा अगर किसी भी जानकारी के लिए, तो आपके पास एक कानून है ये आपकी सुरक्षा के लिए, जिसमें आप ईज़ी वे में, अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो आप अगर चाहें तो अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का या खुद के खिलाफ गवाही देने का आप मना कर सकते हैं, आप वो गवाही नहीं दे सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं। इसके लिए आप पर किसी भी तरह का आप पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है और ना ही आप पर किसी भी तरह की कोर्ट की कार्रवाई या कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा हथियार होता है और आप चुप रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। वैसे भी पुलिस के सामने दी गई गवाही स्वयं के द्वारा अपराधी के द्वारा कबूलनामा कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, क्योंकि अगर वो कोर्ट में पलट गया तो वो गवाही शून्य मानी जाएगी और उसका कोई भी महत्व नहीं है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये मैटर है कि किसी भी तरह की, केजरीवाल जी अगर नहीं चाह रहे हैं, वो चुप हैं और अपने गैजेट्स का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं ईडी के सामने, तो ईडी के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें हैं कि वो सबूत कैसे इकट्ठा करें, और बिना सबूत के तो केजरीवाल जी ईमानदार व्यक्ति हैं। जय हिंद।